अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चार मीनार के पास अचानक पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की चेकिंग से अवाम में तशवीश। तलाशी के दौरान कोई बॉम्ब नहीं मिला, सभी ने ली राहत की सांस। शहर हैदराबाद में आज 21 नवंबर से ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी बेदारी मुहिम। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाना मकसद। 28 नवंबर से ट्रैफिक रूल्स पर अमल न करने वालों पर आयद किए जाएंगे भारी जुर्माने। हुकूमत के इक़दामात से माहीगीरों की जिंदगी में रोशनी आई। वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर वजीर पंचायत राज एर्रावली दयाकर राव का बयान। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन का बल्दी, बरखी व आबरसानी अफसरान के साथ पैदल दौरा। नए कामों को शुरू करने के अलावा ज़ेर इल्तिवा कामों में तेजी लाने की दी हिदायत। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के वफद की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात। अराजियात के मसाइल पर की गई नुमाइंदगी। कहा 24 नवंबर को तमाम एमआरओ दफातर के रूबरू मुतासरीन के साथ किया जाएगा एहतजाज। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले टीआरएस एमएलए खरीदी मामला। आज एडवोकेट श्रीनिवास एसआईटी के रूबरू हुए हाजिर। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के पास बॉम्ब की मौजूदगी की झूठी खबर से शहर में खलबली मच गई। तफसीलात के मुताबिक आज पीर की सपहर पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए चार मीनार और आसपास के होटलों दुकानों की अचानक चेकिंग की। अचानक तलाशी की वजह से मुकामी लोगों और सयाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पुराने शहर की पुलिस का कहना था कि ये एक मामूल की चेकिंग है, ताहम तलाशी के दौरान कोई बॉम्ब नहीं मिला। इस बात से सभी ने राहत की सांस ली। वाज़ेह हो कि 5 दिन कबल भी संतोष नगर इलाके में बॉम्ब की मौजूदगी की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई थी। शहर हैदराबाद में आज से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जबकि इस माह की 28 तारीख से इस खुसूसी मुहिम के जरिए क़वायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस मुहिम के तहत ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग साइड रूट पर गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। आज से ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ जंक्शंस पर इस बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है, जबकि 28 नवंबर से क़वानीन पर अमल न करने वालों पर चालान आयद किए जाएंगे। 28 नवंबर से अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं तो 1700 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि इसी तरह ट्रिपल राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करते हैं तो 1200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस का ख्याल है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके जानी नुकसान को रोका जा सकता है। पुलिस ने कहा है कि ये खुसूसी मुहिम और ऑपरेशन सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल और मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के मकसद से किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग बारे में ये नेक्स्ट मंडे से ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट कर रहा ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला। हम क्या बोला तो ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये ट्रिपल राइडिंग से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जा रहा, बहुत आदमी मर जा रहा। ये लास्ट ईयर में कम से कम 25 आदमी ये रोड एक्सीडेंट में मर गया, ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग के बारे में। ये साल में अब तक 50 मेंबर्स तक हैदराबाद सिटी में ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग बारे में वो जान गया, लेके गया वो उस तरह पे। ये नेक्स्ट मंडे से इसके बारे में स्पेशल ड्राइव कंडक्ट कर रहा। ये पूरा ये आज से नेक्स्ट संडे तक ये पब्लिक का अवेयरनेस कर रहा। क्या है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करना, ट्रिपल राइडिंग में 2 व्हीलर में ट्रिपल राइडिंग नहीं जाना बोल के अवेयरनेस कर रहा। नेक्स्ट मंडे से तो फाइन भी ज़्यादा है, और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करा है तो 1700 तक फाइन डालती। ऐसे ही ट्रिपल राइडिंग में 2 व्हीलर में ट्रिपल राइडिंग का है तो 1200 तक फाइन डालती। इसके बारे में पब्लिक को हम रिक्वेस्ट कर रहा आपके तरफ से, कोई भी
रॉन्ग साइडिंग नहीं करना। क्या है तो नजदीक है बोल को 100 मीटर नजदीक है बोल के 100 मीटर के बारे में 100 साल का जानना है, वो नहीं करना। हाँ, वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करे तो उसको प्रॉब्लम है। दूसरा सही रास्ता जाने वाले को भी मुश्किल रहता है, एक्सीडेंट हो सकता। उसका बारे में ये स्पेशल ड्राइविंग नेक्स्ट मंडे से शुरू कर रहा। सर ये पूरा साउथ जोन में रहेगा? नहीं, पूरा सिटी में, इंटायर सिटी में ये ड्राइविंग चलती। वो हायर ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस बारे में ये नेक्स्ट मंडे से ये ड्राइव कर रहा। अब ऑलरेडी अब विदाउट नंबर प्लेट में ड्राइविंग चल रहा। चालान उसमें कितना रहे बाद से आप लोग गाड़ी सीज करेंगे? आप चालान तो डालेंगे 1700-1800, उसके बाद चालान कितना बढ़ने तक गाड़ी सीज होगी? नहीं, गाड़ी सीज कहे तो सही। अब नंबर प्लेट करे तो गाड़ी सीज करके लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं। कहे तो बगैर नंबर प्लेट में गाड़ी कोई भी आदमी कोई नया व्हीकल है तो भी कम से कम मिनिमम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रहता रहना। वो 1 मंथ के बाद 1 मंथ बिफोर ये आरटीओ को अप्लाई करके परमानेंट नंबर लेना। वो परमानेंट नंबर लिखा देना उसमें। बगैर नंबर में कोई व्हीकल, और 2 व्हीलर रहेंगे 4 व्हीलर रहेंगे, कोई व्हीकल बगैर नंबर में रोड पे नहीं आना। ऐसा कोई व्हीकल बगैर नंबर में आए तो उसके ऊपर वो व्हीकल को डिटेन करके चलाना, एफआईआर इशू या लॉ एंड ऑर्डर को पोल्यूशन करके कोर्ट को भी। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज यर्रावल्ली दयाकर राव ने आज वर्ल्ड फिशरीज डे यानी आलमी यौम माहीगीर के मौके पर रियासत के माहीगीरों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में फ़िश फार्मिंग एक सनत के तौर पर उभरी है और नीले इनकलाब का सिलसिला जारी है। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में माहीगीरों की ज़िंदगियों में रोशनी भर आई है। वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में मुनक़िदा माहीगीर कांग्रेस कमेटी के इजलास में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस इजलास में पार्टी के कारगुजार सुदूर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, अजहरुद्दीन, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी, साबिक़ वजीर नागम जनार्दन रेड्डी, चिन्ना रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस माहीगीरों की हिमायत करेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या माहीगीरों की यूनियनें मछलियों के बच्चों की तकसीम के लिए नाकारा हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ अफराद गैर मियारी मछलियों के बच्चों की तकसीम करके लूट मार कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मछलियों के बच्चों की तकसीम के निज़ाम की तहक़ीक़ात करते हुए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ ही रेवंत रेड्डी ने माहीगीरों के साथ साथ किसानों के लिए 5 लाख की इंश्योरेंस स्कीम नाफिज करने का भी मुतालबा किया। टीपीसीसी सदर ने वादा किया कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो BCD से BCA ग्रुप में माहीगीरों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि माहीगीरों की फलाह बहबूद पर अगर तजावीज़ दी जाएँ तो उन्हें कांग्रेस के मंशूर में शामिल किया जाएगा। रियासती वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़राअत सेक्रेटरी रघुनंदन राव के हमरा आज से इस माह की 25 तारीख तक शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ तेलंगाना इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग सेंटर में मुनक़्क़िद होने वाली बैनुल अक़वामी सतह की सीड टेस्टिंग वर्कशॉप के इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राअत में बीज की अहमियत को देखते हुए बीज के शोबे को जामे तौर पर तरक्की देने और तेलंगाना को बीजों का आलमी ज़ख़ीरा बनाने के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। तेलंगाना में पैदा होने वाले बीज न सिर्फ मुल्क की 16 रियासतों को बल्कि दुनिया के ममालिक को भी बरामद किए जाते हैं। तेलंगाना दुनिया के बीज के ज़ख़ीरे के तौर पर तरक्की कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने अम्बेडकर नगर, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, कृष्णागुड़ा, हीरा खाना, गोलकुंडा, उस्मानिया मस्जिद, नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, लंगर हाउस और अतराफ में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को नए कामों को शुरू करने के अलावा ज़ेर इल्तिवा कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मजलिस पार्टी की कामयाब नुमाइंदगी पर नई CC, VDCC सड़कों और दीगर प्रोजेक्टों के कामों को कारवान हल्के में मंजूरी दी गई है। जल्दी ही मजलिस पार्टी सरबराह हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन नए प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर कारवान के मुख्तलिफ बल्दिया डिवीज़न का GHMC, वाटर हाउस,
और वाटर प्रोजेक्ट के और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम अहदेदारों के साथ में आज तफसीली दौरा किया गया, जिसके तहत लखनऊ लक्ष्मीनगर बचत नगर 2 हिंदीगुड़ा और अम्बेडकर नगर और नदीम कॉलोनी गोलकुंडा रिसाला बाजार उस्मानिया मस्जिद तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर कहीं काम सेक्शन है, कहीं नए प्रपोजल दिए गए और कई जगह पर इलेक्ट्रिकल पोस्ट को शिफ्टिंग करने का और कहीं स्ट्रीट लाइट का, कई जगह पर सीवरेज लाइन रिमॉडलिंग, इन तमाम चीज़ों की आज दौरा कर बताया गया और तय कर दिया गया कि इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर जहाँ भी सीवरेज लाइन के काम पेंडिंग है, वो जो प्रोजेक्ट के जो सेंक्शन है वो काम को चालू करने का तय कर दिया गया। उसी तरीके से जय DHMC की जानिब से प्रशांत नगर लक्ष्मीनगर हिंदीगुड़ा में रिमॉडलिंग NP2 पाइपलाइन करने की एस्टिमेट बनाने के लिए हिदायत दी गई और साथ ही साथ जहाँ पर भी BT रोड डैमेज है उन तमाम जगह पर काम चालू होने के इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर BT रोड से काम चालू होंगे और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करीब में सदर मोहतरम के हाथों से करीब 10 से 15 करोड़ की लागत से तमाम अलखजात के बल्दी वार्ड का तफसीली दौरा करते हुए इनाग्रेशन का प्रोग्राम मनाया जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जहाँ पर भी CC रोड सीवरेज लाइन जहाँ पर भी बड़े रोड्स की डैमेज है उन तमाम रोड्स को जो प्रोजेक्ट की जानिब से सीवरेज लाइन का रिमॉडलिंग का काम चल रहा है उसकी वजह से कई जगह पर काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह जैसे सीवरेज का काम होने के बाद हर जगह पर रोड मंजूर हो चुकी है, उन जगह पर रोड डाली जाए। और आज के दौरे के अंदर डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टीज और हमारे वाटर वर्क्स के DGM वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट के अहदेदार भी शामिल थे और साथ ही साथ हमारे गोलकुंडा कॉर्पोरेटर बदरुद्दीन साहब, मेरी जमात के सदर मोहतरम इब्तदाई के और एक्टिव वर्कर आज के दौरे में शामिल थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जहाँ भी आज का दौरा करें इन जगह पर इनाग्रेशन होगा और वहाँ के तमाम कामों को मंजूर कराकर काम चालू कराने की तय की जाएगा। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के एक वफद ने आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए रियासत की अराजियात के मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदगी की। इस वफद में शामिल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, अरकान असेंबली जगा रेड्डी, सीतक्का, पार्टी के कारगुजार सुदूर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, अजहरुद्दीन, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी, साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी, चिन्ना रेड्डी ने सोमेश कुमार को एक मेमोरेंडम हवाले किया। वफद ने अराजियात रजिस्ट्रेशन के धारानी पोर्टल को मनसूख करके पुराना निज़ाम राइज करने, इस पोर्टल के ममनुआ शोबे में गलत दर्ज ज़मीनों का मसला हल करने, जंगलात के हुकूक के कानून को नाफिज करने, मुस्तहिक अफराद को अराजियात अलॉट करने, टेनेंट फार्मर एक्ट, टाइटल गारंटी एक्ट को लागू करने पर जोर दिया। बाद-ए-अज़ा मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इस माह की 24 तारीख को तमाम मंडल मराकज़ में MRO दफातर के सामने मुतासरीन के साथ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। వాళ్ళకు పట్టాలు ఇవ్వాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది। వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం తక్షణమే కార్యాచరణను ప్రకటించాలి। ఒకవేళ ప్రకటించకపోతే ఈ నెల 24 తారీఖు రోజు అన్ని మండల కేంద్రాలలో MRO ఆఫీసుల ముందల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, రైతులు, ఇందులో ధరణికి సంబంధించిన బాధితులు, రైతు రుణమాఫీ వల్ల జరగని బాధితులు, రైతు బీమా, అదే విధంగా రైతు బంధు పథకాల వల్ల నష్టం జరిగిన వాళ్ళందరూ కూడా తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని వారికి చెప్పడం జరిగింది। అదే విధంగా ఈ నెల 30 తారీఖు రోజు ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో పోడు భూములకు సంబంధించిన వాళ్ళు గాని, రైతు రుణమాఫీకి సంబంధించిన వాళ్ళు గాని, రైతు బంధు, రైతు బీమా పథకాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు గాని ధరణి పోర్టల్ బాధితులతోని
ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో బాధితులతో పాటు కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతాము అని చెప్పి చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా డిసెంబర్ 5 తారీఖు రోజు అన్ని కలెక్టరేట్ల ముందు ఇదే సంబంధించి కలెక్టర్లకు ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలపడానికి డిసెంబర్ 5 తారీఖు రోజు కూడా నిరసన కార్యక్రమాలను కలెక్టరేట్ల ముందు చేపడతాము. దానికి సంబంధించి సిఎల్పి గారు, నేను, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఫార్మర్ మినిస్టర్, ఫార్మర్ సెంట్రల్ మినిస్టర్, కీలకమైన నాయకులం అందరం కూడా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు మేము ధర్నా నిరసన కార్యక్రమాలలో పాల్గొని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తాము. मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में आज एसआईटी के रूबरू एडवोकेट श्रीनिवास हाजिर हुए, जिनसे पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पूछगछ की गई। वाज़ेह हो कि एसआईटी ने 4 अफराद को नोटिस जारी करते हुए उसके रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी, जिनमें श्रीनिवास एक हैं। एसआईटी इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस माह की 29 तारीख तक मामले की पेशरफ्त की रिपोर्ट दाखिल करने हाई कोर्ट ने टीम को हिदायत दी है, जिसके पेश नज़र इस मामले में एसआईटी के अरकान ने शवाहिद को जमा करने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर डी श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला केसीआर उनकी नज़र में तेलंगाना के बापू हैं। उनके कदमों पर झुकने में क्या हर्ज है। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि वो 100 बार केसीआर के कदमों में झुकने तैयार हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने इतवार को भद्राद्री कुत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मुनक्किदा मुन्नूर कापू कार्तिका वन संराधना प्रोग्राम में शिरकत करते हुए ये बात कही। इससे पहले डॉक्टर श्रीनिवास का केसीआर के पैरों को छूता हुआ वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया था, जिस पर उन्होंने ये तबसरा किया। ఒక వ్యక్తి సేవ చేయడానికి వస్తే ఆ వ్యక్తిని మనం ఎలా కిందికి లాగాలి, ఆ వ్యక్తిని మనం ఎలా బలహీనపరచాలి, ఆ వ్యక్తిని ఇక్కడ నుంచి ఎలా పంపించాలి అని నిన్న కాక మొన్న భీమా శ్రీధర్ గారు చెప్పారు క్లియర్గా. ఇందాకనే మళ్ళీ ఒక్కసారి మీ అందరికీ చెప్తున్నా, కేసీఆర్ గారి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ పాద పద్మాలకు నేను నమస్కరించా, పాద పద్మాలకు నేను నమస్కరించా. ఒక్కసారి కాదు, బరాబర్ 100 సార్లు నమస్కరిస్తా. ఎందుకోసం ఈ రోజు నా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రాంత ప్రజల కోసం ఒక కొత్త వైద్య కళాశాలని నిర్వహిస్తాను. ఫస్ట్ ఫేజ్లో మన కొత్తగూడెం భద్రాద్రి లేదు. నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆనరబుల్ సీఎం గారిని, చాలా ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంబీబీఎస్ చేయడం కోసం హైదరాబాద్లో ఉన్న ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఎందుకు ఆ రోజు కొత్తగూడెంలో వైద్య కళాశాల లేదు. ఆ రోజు కొత్తగూడెంలో వైద్య కళాశాల ఉంటే నేను ఇక్కడే माजूरीन हुकूक कौमी प्लेटफॉर्म के जिला सदर मोहम्मद इमरान की सदारत में एक वफद ने आज पीर को आदिलाबाद जिला कलेक्टर सिकता पटनायक से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजूर अफराद एक्ट के मुताबिक रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमें उन तमाम माजूर अफराद पर लागू होती हैं जिन्होंने 40% माजूरी का सर्टिफिकेट हासिल किया है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए किसी न किसी बहाने से फलाही स्कीमों से माजूरीन के नामों को हदफ किया जा रहा है और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी माजूरीन वज़ाइफ में से रकम की तखफीफ की जा रही है। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से गुजारिश करते हुए कहा कि माजूरीन को बगैर किसी शराइत के इज़्ज़त नफ्स के साथ आसरा पेंशन दिया जाए। ज़िला कलेक्टर ने वफद को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुतालिका हुक्काम से मसाइल को हल करने कहा जाएगा। इस मौके पर तारा आशना के अलावा दीगर मौजूद थे। వికలాంగుల హక్కుల జాతీయ వేదిక ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కొంతమంది వికలాంగులకు పెన్షన్లు అనేది కట్ చేయడం జరుగుతున్నది. హెల్త్ కార్డులో పేరు ఉన్నదని, లేదా డాక్టర్ ఉన్నదని, లేదా భూమి ఉన్నదని. కానీ వికలాంగుల చట్టం 2016 1995 ప్రకారం 40% పైబడి ఉన్న వికలాంగులు ఎవరన్నా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు అన్నీ కూడా వర్తిస్తాయని ఆల్రెడీ వికలాంగుల చట్టంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పెన్షన్లు కట్ చేయడం జరుగుతున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే విన్నపం చేస్తున్నాం, వికలాంగులు ఎవరైనా సదరం సర్టిఫికేట్లు పొంది ఉన్న వారు ఉంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి షరతులు లేకుండా పెన్షన్ ఒక ఆత్మగౌరవం స్కీమ్, మా ఆత్మగౌరవం కోల్పోకుండా మా అందరికీ న్యాయం చేయగలరని మనవి.
शहर हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे मेस्को वाक़े मुस्तैदपुरा कारवान रोड में आज से नेशनल फार्मेसी वीक तकारीब का आगाज़ अमल में आया। इफ्तिताई तकरीब में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि इस मौके पर मेस्को फाउंडर मेंबर डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली, डॉक्टर समीउल्लाह खान, डॉक्टर नईम खान, डॉक्टर कौसर शाहीन, प्रिंसिपल हनुमंत शास्त्री के अलावा तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। Professor Usmania Medical College, retired, and presently I'm working as emeritus professor and advisor at VRK Women's Medical College, and I am the founder and life member of MESCO. When it started in 1981 with Dr. Haider Ha as the president, Dr. Majid Ha as the secretary, and all the professors of Usmania and Gandhi, including myself, were the members. Since then, we have developed this institute, MESCO, from the scratch. The first installation in this Mustaidpura, donated by one of the relatives of Dr. Muhammad Haider Khan. And we started with the sewing centers, and minimum way of development to help the Muslim community at large, the nation. Slowly it increased the work in the MESCO, and we started the schools, and also an affiliated school at Malakpet and other places also. Subsequently, we started the technical courses as MBA, MCA, pharmacy, and the graduation courses as BCom. And now the highest course now we are running is Pharma D, which is a doctorate in pharmacy. Alhamdulillah, we have developed to a maximum extent, and still we hope Allah subhanahu wa ta'ala will give further development to our society, and we are very fortunate to have a good team of our secretary Dr. Kausar Shaheen and our convener Dr. Samiullah Hasab and Dr. Naeem Khan, the treasurer and kingpin of this institute. पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके NM गुड़ा में वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे के करीब ठहराई गई 2 बसों में अचानक आग लग गई। इब्तिदाई जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से अचानक इन बसों में आग लगी है। ये वाक़या कल शब पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में बस ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 15 दीगर जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा इतवार की शब जिले के कोत्ताकोटा मंडल के कौमी शाहरा 44 के करीब मोमलापल्ली स्टेज के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली मियाँपुर डिपो की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चार मीनार के पास अचानक पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की चेकिंग से अवाम में तशवीश। तलाशी के दौरान कोई बॉम्ब नहीं मिला, सभी ने ली राहत की सांस। शहर हैदराबाद में आज 21 नवंबर से ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी बेदारी मुहिम। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाना मकसद। 28 नवंबर से ट्रैफिक रूल्स पर अमल न करने वालों पर आयद किए जाएंगे भारी जुर्माने। हुकूमत के इक़दामात से माहीगीरों की जिंदगी में रोशनी आई। वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर वजीर पंचायत राज एर्रावली दयाकर राव का बयान।
कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन का बल्दी, बरखी व आबरसानी अफसरान के साथ पैदल दौरा। नए कामों को शुरू करने के अलावा ज़ेर इल्तिवा कामों में तेजी लाने की दी हिदायत। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के वफद की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात, अराजियात के मसाइल पर की गई नुमाइंदगी। कहा 24 नवंबर को तमाम MRO दफातर के रूबरू मुतासरीन के साथ किया जाएगा एहतजाज। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले TRS MLA खरीदी मामला, आज एडवोकेट श्रीनिवास SIT के रूबरू हुए हाजिर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।